हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एज अपनी लास्ट वीडियोस में जब डिस्कस किया है कि राइटिंग दे एसे दी इंट्रोडक्शन किवें लिखनी आ इन डिटेल थानू सारे डिफरेंसेस दसे ने किवें 6 दी बनानी आ किवें 7 दी बनानी आ एंड बॉडी पैराग्राफ्स भी थानू दसे ने कि अगर नंबर ऑफ आइडियाज लिखते हो तां की हुंदा है, अगर एक ही आइडिया नू एक्सप्लेन करदे हो तां की हुंदा है। अज आपां डिस्कस करांगे सैंपल ऑफ राइटिंग एसे जो कि है 7+ पैंस कोर्स का एंड थोड़ा थोड़ी जी चीज़ा जिन्ना बच्चे डिपार्टमेंट खाली सिर्फ 5.5 या 6 दी है वो भी थोड़ी जी चीज़ा समझा दी जाएगी कि किमें चीज़ को तुसी अगर नहीं लिखोगे तो किन्ने स्कोर का बैंक थोड़ा किन्ने बैंक स्कोर का जो थोड़ा ऐसे होगा। स्टार्ट करते हैं। अज की स्टेटमेंट है साड़ी डिस्कस बोथ दी आ डिस्कस बोथ दी स्टेटमेंट लैन का एक कारण आ कि ये आइडियाज थोड़ा पहला ही मैंशन होंगे ने कि फर्स्ट बीबी का आइडिया थोड़ा है या सैकेंड बीबी का आइडिया है, तो एक्सप्लेन करना थोड़ा जहा ईजी हो जाएगा, समझना थोड़े लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नैक्सट जो आप वीडियो बनावांगे आप नैक्सट स्टेटमेंट्स उत्ते बनावांगे ग्रेड्स अगे एडवांटेजेस एंड ऑल। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टॉपिक है जी आज साडा सम पीपल से दैट म्यूजियम्स शुड बी फ्री whereas others opine that some entry fee should be there. Discuss both sides and give your opinion. See, और अगर मैं आ वाली लाइन ना भी बोलती डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन तद भी मेरा आ वाली जो स्टेटमेंट है मैनू क्लियर कर रही थी कि मेरे को इत्थे दो पर्सन ने। फर्स्ट पर्सन किहड़ा वा वो कह रहा वा म्यूजियम शुड बी फ्री, जिहड़ा सेकंड पर्सन दा वो कह रहा वा some entry fee should be there। उस दिन में डिस्कस किया सीगा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। ਹੁਣ फर्स्ट पर्सन मेरा कहता वा कि म्यूजियम शुड बी फ्री है ना। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ म्यूजियम शुड बी फ्री ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਾਈ ਹਾਊਸ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੁਲਟ ਆ ਵਾਈ ਹਾਊਸ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣੀ ਆ कि कुछ एंट्री फीस होनी चाहिए तो मैं वही भी पहला ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जाऊँगी कि क्यों होनी चाहिए किमें होनी चाहिए। एग्जाम्पल राइट स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के नाल। डिफरेंस तुहानू समझाया होया वा कि अगर तुसी जनरल लाइन लिखनी आ उन्हां किन्ने बैंड आउंदे ने या जनरल लाइन लिखनी किवें आ। स्टार्ट करते हैं जी। मेरा अज लिखिया इत्थे मैं जनरल लाइन दैट म्यूजियम्स एंड आर्ट गैलरीज आर द great source of getting historical information। हम तुसी कहोगे कि जनरल लाइन आई किवें आ। जनरल लाइन लिखने का एक सिंपल सा तरीका वा, अगर तुम जनरल लाइन लिखते हो तो तुहाडे 6.5+ पैंस स्कोर आते हैं। अगर तुसी नहीं लिखते कोई चक्कर नहीं, 6.5 तुसी ईजिली लै सकते हो, पर अगर 6.5+ लैने आ तो जनरल लाइन लिखनी मैंडेटरी आ। जनरल लाइन लिखने का एक सिंपल सा तरीका आ दैट इज कि जो तुहाडे क्वेश्चन दे विच एक कॉमन कीवर्ड हुंदा आ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਮਨ ਕੀਵਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਐਂਡ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਜੋ ਕਾਮਨ ਕੀਵਰਡ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੂੰਗੀ दैट इज म्यूजियम्स एंड आर्ट गैलरीज आर द ग्रेट सोर्स ऑफ गेटिंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। नैक्सट मेरा स्टेप की इंट्रोडक्शन दे विच आई हैव टू रीफ्रेज माई क्वेश्चन। तो मेरा क्वेश्चन की सी इत्थे some people say that museum should be free whereas others find that some entry fee should be there। तो मैंने रिफ्रेश किवें कीता, some people मैं लिखता few people say दी जगह ते मैं believe लिखता few people believe that visiting these sites should be free of cost। मेरा इत्थे सीगा should be free, मैं उधर उन्होंने रिफ्रेश करके उधर सिनोनिम लिखता should be free of cost। while whereas the synonym while others opine कर देने claim कर देने में कह सकते हैं claim that there must be some entrance charges। मेरे क्वेश्चन में किया that there must be some entry fees इत्थे की लिखता some entrance charges। मेरा इत्थों इत्थे की बन गया, मेरा रिफ्रेश बन गया। नैक्सट मैं अपना लिखना थीसिस। थीसिस की हुंदा वा असीं अपना व्यू पॉइंट दसना हुंदा वा कि मैं की चाहुंदी हां ते मैं किस चीज़ दे नाल। हुण मैं इत्थे लिखिया वा आई अकॉर्ड विद द लेटर व्यू पॉइंट एज मनी इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ म्यूजियम्स। अगर तुसीं 5.5 6 या 6.5 बैंड स्कोर तक लेना चाहते हो तो तुसीं सिर्फ इन्ना भी लिख सकते हो आई अकॉर्ड विद द लेटर व्यू पॉइंट एंड
दिस विल बी डिस्कस इन द सबसीक्वेंट पैराग्राफ। व्यू पॉइंट तक लिख के बस नीचे अपना दस दो कि मैं नीचे इन्होंने एक्सप्लेन करूँ तो थोड़े 6.5 बैंड कितने नहीं गए। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉब्लम हो रही है भी तुसी नहीं व्यू पॉइंट्स दे पा रहे थीसिस विच, बट अगर तुसी अपना थीसिस इत्थे क्लीयर करके जाने हो, एग्जामिनर ਨੂੰ व्यू पॉइंट भी दे के जाने हो तो ਤੁਹਾਡੇ 7+ बैच स्कोर्स फॉर श्योर आएंगे। ਹੁਣ मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना व्यू पॉइंट ऐड किया एज लगा के एज money is necessary for the maintenance of museums। एग्जामिनर ਨੂੰ रीजन दे के गया, but there must be free entry once in a month to encourage visitors। पर ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਤਾ पर महीने च एक बारी इन्हों एक फ्री एंट्री लेनी चाहिए आ ताकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੇ ਉਹ एनकरेज हो। ओके, मेरा बॉडी पैराग्राफ की बनूंगा। I'll start to commence with museum should be free to visit। ये मेरा बुलेट आ जो मेरा ऑलरेडी क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ डिस्कस बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ मैं पहले ही किया कि ऑलरेडी बुलेट्स मेंशन ਹੁੰਦੇ ਆ। मैं सीधा अपने बुलेट ਨੂੰ क्वेश्चन पुट करूंगी why museum should be free to visit। मेरा आंसर क्या होगा, because this will allow people of every income group to have a view of these places। why then मेरा how किवें, there is a specific section of society who are not able to afford the entry tickets of art galleries। by taking the visit of these places without any charge can enhance the number of museum goers। ਕੀ ਆਇਆ ਮੇਰਾ why and how, क्योंकि ਇਹ allow ਕਰੇਗਾ people ਨੂੰ हर इनकम ग्रुप ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ to have a visit of these places ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ who are not able to afford, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀ ਟਿਕਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀ ਟਿਕਟਸ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰੂਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਗੋਅਰਸ। नेक्स्ट आ गया एज अ रिजल्ट, इसे मैं लिखूंगी एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स एंड लो इनकम फैमिलीज also get opportunities to know about their culture and traditions। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਇਨਕਮ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਪਾਣਗੇ। नेक्स्ट मैं लगानी है एग्जाम्पल, वाई हाउ एन एग्जाम्पल लगाऊंगी मैं। फॉर इंस्टेंस इन इंडिया देयर आर मैनी म्यूजियम्स दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट which enables the quantity of people visiting these sites increase to a large extent। लॉकिंग लगाइया, henceforth it is an ideal approach to make the museums free of charge in order to raise the number of visitors from all walks of life। See, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੌਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੁਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਫਰੇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੁਲੇਟ ਆ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਲੌਕਿੰਗ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਲੌਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੁਲੇਟ ਆ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਲੌਕਿੰਗ ਆ। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਈ ਹਾउ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 7+ ਦਾ ਸੈਂਪਲ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5, 5.5, 6, 6.5 ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਬਟ ਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ, ਮਾਈ ਸੈਕੰਡ ਬੀਪੀ ਵਿਲ ਬੀ on the other hand those who say that there should be an entrance charges to see museums is because why karna hai pehla, because this sum of money can ensure the functioning and maintenance of these sites in an efficient manner। क्यों होनी चाहिए फीस, क्योंकि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੋਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਨਟੇਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਆਲਸੋ ਦਿਸ ਕਲੈਕਟਡ ਅਮਾਉਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ and enable the management to take appropriate care of ancient artifacts। Apart from this, it can help the organizers to manage
example. Why house an example? For example, there are some museums in Punjab that charges a nominal entry fee, which in turn help the management to keep them in good condition, which grab the attention of viewers. Therefore, therefore, there must be an entry ticket so that the operations of these sites remain effective. As ਆਪਾਂ 7 plus PANS course ਦੇ sample ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ third body paragraph ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ opinion ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ merge ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ conclusion ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 6.5 PANS course ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। 7 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ vocabulary ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ vocabulary ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ merge ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ conclusion ਨਾਲ ਫਿਰ 6.5 ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, 7 PANS course ਦੇ sample ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੇਰਾ opinion third body paragraph discuss ਕਰਦੇ ਹਾਂ। As per my perspective, there should be some charges to visit the historical monuments. Kyun? There should be some charges now. Kyun? As these are necessary to manage the working of these sites. Although it is the duty of government to arrange the expenses, there should be support of citizens as well. Because of this help, the burden of the government can be reduced and the authorities can focus more on other significant sectors such as education, health and transportation. However, there should be a free entry once in a month so that people get encouraged to visit these culture locations. Consequently, an entrance fee should be there, but it should be avoided for one day, which will motivate the visitors to reach these sites. Conclusion ਦੇ ਵਿੱਚ I'll write, to sum up, although free entry in museums encourage people to visit these sites more, I believe there must be some entry fees which can help managing the day-to-day expenses of these historical buildings and to reduce the burden of the government. See, discuss both सीगा, one side सीगा कि the museum's entry fees should be free, दूसरी side सीगा there should be some charges, है ना। मैं हमेशा मैं शुरू तो ये चीज़ रही है कि मैं agree करती हूँ later व्यू पॉइंट के नाल कि there must be some charges, है ना। तो शुरू तो लेके end तक चाहे मेरा thesis सीगा, चाहे वो मेरा opinion वाला body paragraph सीगा, चाहे वो मेरा conclusion सीगा, मैं उन्होंने हमेशा strongly agree करते हुए उत्ते व्यू पॉइंट्स लिखे ने। अदरवाइज ये नहीं है कि मैं हाँ दूजा BP लिखिया ही नहीं है, मैं दूजे बुलेट बारे गल नहीं की, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ भी गल की है, बट जो मेरा व्यू पॉइंट आ ਉਹਨੂੰ ज़्यादा मतलब कि फोकस करके ਉਹਨੂੰ एक्सप्लेन किया वा, राइट। सो दिस वाज आवर 7 plus PANS course डिस्कस बोथ सैंपल। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो समझ आई होगी। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसे समझ आया अच्छे तरीके नाल तो प्लीज़ पेज ਨੂੰ सब्सक्राइब कर लो एंड अपने फ्रेंड्स ਨਾਲ शेयर कर लो जो इशू फेस कर रहे हैं राइटिंग लिखने लिए। थैंक यू।